रख सकते हैं। और कबाब का कलर जो है आप लोग देख लें, बहुत परफेक्ट और बहुत यमी, बहुत ज़बरदस्त हमारी जो है कबाब की रेसिपी है। जब मैंने इन कबाबों को बनाया, आई एम सो सरप्राइज़ कि ये रेसिपी जो है बाज़ार से जो कबाब मिलते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर है। और इसको जो है जब हम घर में बना रहे हैं तो ये रेसिपी जो है ना, मतलब आप समझें मेरे एक दाएँ हाथ का काम है। और मैं बहुत ईज़ी वे में जो है इन कबाबों को बना भी रही हूँ और आप लोगों को सिखा भी रही हूँ। बहुत यमी है, बहुत जूसी है और बहुत मज़े मज़े के जो है ना, इसके जो एक टेक्सचर और इसका जो कबाबों का जायका है ना, वो आपके मतलब मुँह में रह जाएगा और आप जो है ना बार-बार इस रेसिपी को बनाना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम मसाला बना रहे हैं कबाबों के लिए। उसे हम रोस्ट कर लेंगे। 4 टेबलस्पून ऑफ ज़ीरा, 2 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक पेपर जो गोल साबुत मिर्च होती है, और 2 टेबलस्पून हमने जो है साबुत धनिया जो होता है वो लेना है। और इन तीनों मसालों को जो है हमने रोस्ट कर लेना है और हल्का-हल्का सा जो है ना इस पे कलर भी आ जाए और बहुत अच्छी सी जो है ना आपके किचन में पूरी खुशबू फैल जाएगी। इस बात का बस आपने ख़्याल रखना है। बहुत ज़्यादा इसको जो है आपने डार्क नहीं करना। फ़ौरन से जो है मैंने फ्लेम पे से इसको हटा दिया था। अब जो है ना हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। दूसरी साइड पे जो है मैंने चॉपर ले लिया है। बाज़ार से मैंने ये बोनलेस चिकन मंगवा ली थी 500 ग्राम्स। जस्ट हमारे पास ये चिकन और इससे बहुत सारे कबाब जो है वो बन जाएंगे। आप इसको जो है फ्रीज़ भी कर ना रख सकते हैं। बच्चों को किसी भी टाइम दे देंगे। कभी होता है हिम्मत नहीं होती पकाने का, मूड नहीं है, शेड्यूल सख्त है, तो आप इन रेसिपी को, इस कबाबों की रेसिपी को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने 3 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। और ये ब्रेड स्लाइस जो बाज़ औक़ात जो डबल रोटी में सबसे ऊपर एक पीस होता है और एक आध पीस जो सबसे नीचे का होता है, मैंने वो लिए हैं। सॉल्ट हम लोग इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे। दैन इसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी, अच्छा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिएगा। ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और ये पिसी हुई काली मिर्च है, ये मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऐड करी है। इसके बाद जो है हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं और ये मैंने जो है इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अब जो है जो मसाला मैंने रोस्ट करा था ये थोड़ा-सा ठंडा हो गया है ना, तो इसको अब मैं छोटे वाले चॉपर में ग्राइंड कर रही हूँ। बड़ी जो मशीन है उसमें हमने चिकन को कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब, और यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीन अनियन लेनी है और ये जो है हमने 2-3 लीव्स लिए थे इसके, और इस तरह से बारीक-बारीक हमने जो है ना काट लेना है। तकरीबन समझिए ये भी आपकी जो है 1 मुट्ठी के बराबर जो है बस होगी, आपने वो ले लेना है। और अब इसके अंदर जो है मैं 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग मिर्चें थोड़ी-सी ज़्यादा लेते हैं तो 3 से 4 ले सकते हैं। देन यहाँ पर जो है अब मैं इसके अंदर ये जो हरे मसाले सारे मैंने काटे हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और बस ये इतना सही मसाला है जो इसमें जाएगा। अब हम इसके अंदर जो एक बेसिक इसकी इंग्रेडिएंट है, रोस्टेड कबाब मसाला जो भी हमने ग्राइंड करा था वो हम डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लहसुन मैं डालना भूल गई थी, तो 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट के हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अच्छा भरा हुआ चम्मच लिएगा, अगर आप हल्के ले रहे हैं तो फिर आपने 1.5 चम्मच लेना है। यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया था। देन यहाँ पर जो है मेरे पास ग्रिल पैन है। ग्रिल पैन की हमने जो है फ्लेम ऑन कर ली है और इस तरह से मैंने चम्मच की हेल्प से ना कबाब बना लिए थे। पहले मैं सोच रही थी अच्छे बड़े वाले जो कबाब होते हैं, यानी कि इस इतने जो है कीमे का जो पोर्शन है मेरे पास, 4 से 5 कबाब बनाऊँगी। शेप जो है आप हाथ से भी दे सकते हैं और इस तरह स्पून से भी जो है आप बना सकते हैं। अगर हाथों पे जो है आपके कबाब चिपक रहा है तो आप जो है एक बाउल में पानी रख लें साथ में और इस तरह से जो है इसको प्रेस करें, शेप दें, तो ये जो है ना आपके हाथ पे चिपकेगा नहीं और सही से जो है आपके ये कबाब बन जाएंगे। और अगर इस तरह से भी जो है आपको इशू हो रहा है बनाते हुए और अगर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं बन रहा है, तो आप जो है ऑयल या घी लें और इसकी हेल्प से भी जो है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कबाब को जो है शेप दे दिया था और इसको जो है हमने बहुत ईज़िली और स्लाइटली से जो है हमने निकालना है। और जब हम प्लेट में रखेंगे ना उसके दोबारा जो है इसके बाद हम इसको मतलब दोबारा से शेप दे सकते हैं, जब कोई मसला नहीं होगा। बस इसका ये हमने एक परफेक्ट शेप स्पून की हेल्प से देना है और फिर जो है हम इसको ठीक करके जो है दोबारा रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं एक और आप लोगों को बना कर दिखा रही हूँ। मैंने जो है हाथ पे पानी अच्छे से लगा लिया था ताकि कबाब जो है ना मेरे हाथ पे चिपके नहीं, और थोड़ा सा जो है मैंने ऑयल भी हाथ में ले लिया था। तो इस तरह से जो है ये बहुत अच्छे से जो है बन गए थे। और इस तरह से ये होता है, अगर आप ऑयल भी लगा देंगे ना तो आपके कबाब जो है वो सिकते हुए कलर भी कैच करते रहेंगे और आपके जो कबाब हैं वो फटाफट से बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये दूसरा भी जो है मैं आपको बना दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है ये हमारे कबाब इस तरह जब सारे बन जाएंगे तो हम प्लेट में रख लेंगे। इसको जो है आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, हाथ के हाथ जो है फ्राई भी कर सकते हैं। और इसको जो है हमने डीप फ्राई नहीं करना ऑयल में, हमने हल्का हल्का सा जो है इसको बस ग्रिल पैन के ऊपर सेकना है। नहीं तो आप कढ़ाई में, अगर ग्रिल पैन नहीं है तो कढ़ाई पे या जो है आप फ्राइंग पैन में भी हल्का सा जो है ग्रीस करके ऑयल लगा के, जिस तरह से मैं अपने ये ग्रिल पैन पर लगा रही हूँ, आप जो है फिर इन कबाबों को सेक सकते हैं। और जहाँ तक हो सके तो कम ऑयल इस्तेमाल हो वही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस वजह से जो है ऑयल हम
बहुत लिमिटेड जो है वो यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर जो है ये ग्रिल पैन अच्छा खासा जो है गर्म हो गया था, इसलिए मैंने चूल्हे पे से हटा दिया था। और अब जो है मैं कबाब इसके अंदर जो है रखती चली जाऊँगी। अगर आपका ग्रिल पैन बड़ा है तो आप इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 कबाब एक साथ जो है रख सकते हैं। तो ग्रिल पैन जो है मेरा भी यहाँ पर अच्छे बड़े साइज़ का है। भी जो है पहले मैं एक बैच कंप्लीट कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि सारे जो है वो मैं इकट्ठे कर लूँ, फिर अलग-अलग ही जो है मुझे बेहतर लगा, इसलिए मैंने जो है खुले-खुले जो है ये कबाब 5 जो है रख कर इसको जो है मैंने सेंकना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से बारबेक्यू बिल्कुल लिमिटेड ऑयल के साथ होता है और इस तरह से सेकते ही हैं, तो हमने भी जो है बिल्कुल वही करना है। बस फ़र्क ये है कि हमारे पास जो है ये ग्रिल है और इसके साथ जो है सीखें वगैरह नहीं नहीं लगी हुई। तो आप जो है बस फटाफट से इस पे जैसे ही कलर आता रहे इसको पलटते रहें और ख़्याल रखें कि बस जैसे ही आपकी जो है दोनों कॉर्नर्स पे इसकी साइड्स पे कलर आता रहे तो आप पलट कर इसको जो है वो इसकी साइड्स को चेंज करते रहेंगे। बहुत लाइट सा गोल्डन सा खूबसूरत सा हमने इसको जो है कलर देना है। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मैं चम्मच साथ साथ चला रही हूँ और नीचे जो है बिल्कुल भी हमारे ना कबाब लगे हैं ना ये टूटे हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट अंदाज में जो है ये रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। बाकी जो है अभी मैं वो निकाल लूँगी और इतने मैंने सोचा कि साइड में जो है ये जितनी जगह है मैं इन कबाबों को भी जो है वो सेक लेती हूँ। तो मज़ेदार सी ये कबाब की रेसिपी बहुत ईजी है, ज़रूर इसको जो है ट्राई करिएगा। बहुत लज़ीज़ और जायके वाली जो है ये रेसिपी है। अब यहाँ पर जो ये कबाब हैं इन पे कलर्स आ चुका है, मैं इनको जो है निकालना स्टार्ट करूँगी। साथ में जो है जो अब ये कबाब मैंने डाले हैं इनको भी हम कंप्लीट जो है जब फ्राई हो जाएंगे तो निकाल लेंगे। अभी जो है इनको निकाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं ऑयल भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मतलब कम ऑयल में और बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में जो है यहाँ पर हमारे कबाब ये फ्राई हो गए हैं। दावत में ये बहुत अच्छा एक साइड आइटम है, सबको बहुत पसंद आएगा। घर में बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, लंच टाइम में दें, टी टाइम में दें, एक अच्छी सी रेसिपी जो है ये हमारी तैयार हो जाएगी। बाकी भी जो है यहाँ पर अब मैं ये फ्राई कर रही हूँ। और जब आपका एकदम मतलब किसी भी चीज़ में हाथ चल जाता है और आप उसको जब बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर इस तरह से फटाफट आपकी तमाम चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो कबाब जो है मैंने ये डिश आउट कर लिए हैं आप लोगों के सामने। बस अब मैं इनको सर्व करती हूँ। और अनियन मैंने यहाँ पर ले ली थी थोड़ी सी, मैंने सोचा इसको भी जो है हम पैन में हल्का सा ऑयल के साथ ही जितना ऑयल है इसके अंदर सेक लेते हैं। और प्याज को ना बस हम हल्का हल्का जो है सौते करेंगे, अच्छा खूबसूरत सा इस पर जो है बिल्कुल ना होने के बराबर ना कलर आ जाएगा। फ्लेम आप लोग देख सकते हैं कि हमारी फ्लेम जो है ये बिल्कुल हल्की है। तो अभी मेरी प्लेट में जितनी गुंजाइश होती है मैं उतने जो है एक दो कबाब इसके अंदर और ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो है ये प्लेट हमारी जो थंबनेल मुझे बनाना होता है उसके लिए भी चाहिए था और आप लोगों को भी जो है ये प्रेजेंटेशन करके दिखानी थी। तो प्याज पे भी जो है अच्छा खूबसूरत सा हमारे कलर आ गया, हल्की सी सौते हो गई है अनियन ना ये। और इसका फ्लेवर कबाबों के साथ बहुत मज़े का लगता है। एक तो सैलड के तौर पे प्याज आती है, उससे अच्छी जो है ये प्याज है, ये रोटी के साथ, घर की चपाती के साथ या बाज़ार की चपाती के साथ बहुत मज़े के लगते हैं कबाब। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। ग्रीन अनियन के साथ स्प्रिंग अनियन जो थी उसके साथ मैंने जो है अपनी प्लेट को अच्छे से सजा लिया था। हरी चटनी मैंने बना ली थी। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी जो है चटनी की आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इमली की चटनी हो या जो है पुदीने की चटनी, हरे धनिए की, उसके साथ आप इन कबाबों को सर्व करें और इन्जॉय करें अपने इस डिनर को, मील को। आप लोगों को जो है ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। साथ में जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मज़ेदार से हमारे जूसी कबाब ये किस तरह के टेक्सचर के हैं। बहुत सॉफ्ट थे क्योंकि हमने इसके अंदर जो है ब्रेड डाली है और बेसन वगैरह या कॉर्नफ्लावर हमने इसके अंदर नहीं ऐड करा है, तो ब्रेड की वजह से ना ये बहुत सॉफ्ट और मज़े के बने थे। यहाँ पर इसका फ़ाइनल लुक है। और रेसिपी को जो है लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और अच्छी और मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत इजी वे में हमारे कबाब जो है ये टूट गए हैं, बहुत सॉफ्ट और जूसी और मज़े के टेक्सचर के थे। मैं जितनी तारीफ़ करूँ मैं ये नहीं कि मैंने बनाए हैं, बस बात यह है कि चीज़ जो है वो बाकी बहुत अच्छी और मज़े की बनी थी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।